Hello student, welcome back to exercise 9b. Now it is related to inverse variation. And now what is inverse variation? तो स्टूडेंट टू क्वांटिटीज, इससे पहले हमने पढ़ा था डायरेक्ट वेरिएशन. नाउ इट इज़ इन्वर्स वेरिएशन. अब यानी कि डायरेक्ट वेरिएशन का बिल्कुल उल्टा इन्वर्स वेरिएशन होगा. दैट इज़, अब हम समझते हैं इन्वर्स वेरिएशन क्या है. तो यानी कि दो क्वांटिटी हैं, सपोज करो ए एंड बी. अगर उनका प्रोडक्ट यानी कि ए बी कांस्टेंट रहेगा तो दैट इज़ इन्वर्स वेरिएशन. नाउ इसको हम दूसरे शब्दों में समझते हैं कि अगर हम एक क्वांटिटी को बढ़ाते हैं और दूसरी क्वांटिटी कम हो जाती है तो दैट इज़ इन्वर्स वेरिएशन होगा. अब इसे अगर हम एक एग्जाम्पल से समझें तो क्या होगा. सपोज अ कार कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड. यानी कि अगर एक कार सर्टेन डिस्टेंस एक यूनिफॉर्म स्पीड से कवर करती है, यानी कि उसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी, वो कम या ज़्यादा नहीं होगी, तब हम कह सकते हैं कि अगर हम मोर स्पीड, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है, हमारा सर्टेन डिस्टेंस है ना, यानी कि अगर मोर स्पीड होगी तो क्या होगा कि टाइम भी हमें कम लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस हमें सेम कवर करना है. तो यानी कि अगर हम स्पीड को बढ़ा देंगे तो उस डिस्टेंस तक पहुंचने में हमें टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा. यानी कि अगर हमने स्पीड को बढ़ाया तो टाइम कम हो गया. तो ऐसे केस को हम इन्वर्स वेरिएशन कहते हैं. अब नाउ रूल ऑफ इन्वर्स वेरिएशन क्या है कि इफ़ ए एंड बी वेरी इन्वर्सली, तो जो रेशो है दोनों की, रेशो ऑफ टू वैल्यूज़ ऑफ ए इज़ इक्वल टू द इन्वर्स रेशो ऑफ द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ बी, मीन्स उनका प्रोडक्ट. तो दैट इज स्टूडेंट, नाउ लेट अस वी डू or understand it by an example, that if 36 men can finish a piece of work in 25 days. अगर 36 मैन एक काम को 25 डेज में कंप्लीट करते हैं तो स्टूडेंट काम तो हमारा कांस्टेंट है. अब अगर हम ऐसे केस में मैन यानी कि नंबर ऑफ मैन बढ़ा देते हैं तो लगने वाले डेज क्या होंगे, कम हो जाएंगे. तो यानी कि मोर मैन और लेस डेज, तो दैट इज़ इन्वर्स वेरिएशन हुआ. अब आगे क्वेश्चन में है कि हाउ मैनी डेज विल 15 मैन टेक टू डू इट. यानी कि अगर 15 आदमी उस काम को करें तो उस काम को वो कितने दिन में ख़त्म करेंगे. तो स्टूडेंट नाउ अब हमें यहाँ पर क्या पूछा हुआ है, सबसे पहले हम ये फाइंड करते हैं, यानी कि हाउ मैनी डेज पूछे हुए हैं. तो दैट इज़ डेज को हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू के बाद लिखेंगे. तो फर्स्ट स्टेटमेंट से हम अपनी स्टेटमेंट बनाते हैं और वन क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड करते हैं. तो दैट इज़ 36 मैन कैन फिनिश द वर्क इन 25 डेज. तो स्टूडेंट 25 इज इक्वल टू के बाद आया. अब एक आदमी उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा, यानी कि उसे तो ज़्यादा टाइम लगेगा फिनिश करने में. तो अब कैसे निकालेंगे, यानी कि 25 को और 36 को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये हमारा इन्वर्स वेरिएशन है. स्टूडेंट डायरेक्ट वेरिएशन में हम डिवाइड करते थे, अब इन्वर्स वेरिएशन में वन क्वांटिटी का निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे. नाउ आफ्टर दैट 15 मैन कैन फिनिश इट इन, क्या करेंगे, अब जो हमारा रिजल्ट आया 1 मैन का, अब हमने नंबर ऑफ मैन बढ़ा दिए, तो यानी कि लगने वाले दिनों के नंबर वो क्या होंगे, लगने वाले दिनों के नंबर कम होंगे. तो दैट इज़ 1 में आया 25 इंटू 36, और अब कम लगेंगे तो हम क्या करेंगे, 15 से डिवाइड कर देंगे इसको. तो दैट इज़ हमारा आंसर आ जाएगा 60 डेज. स्टूडेंट नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स एक्सरसाइज 9b. स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इधर
दैट इज इफ 48 मैन कैन डिग अ ट्रेंच इन 14 डेज, यानी कि 48 मैन एक ट्रेंच को, ट्रेंच माने गड्ढा, तो एक गड्ढे को कितने दिन में, 14 डेज में डिग कर सकते हैं। एंड नाउ हाउ लॉन्ग विल 28 मैन टेक टू डिग सिमिलर ट्रेंच, यानी कि कितने आदमी उस ट्रेंच को कंप्लीट कर देंगे, किसमें, 28 मैन कितने दिन में उसको कंप्लीट कर देंगे। तो स्टूडेंट सी है 48 मैन, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट है। अगर हम नंबर ऑफ मैन, पहले फर्स्ट स्टेटमेंट से हम डिसाइड करते हैं इट इज़ इन्वर्स वेरिएशन और डायरेक्ट वेरिएशन। तो नाउ 48 मैन कैन डिग अ ट्रेंच इन 14 डेज, तो यानी कि नंबर ऑफ मैन अगर हम बढ़ा देंगे तो दैट इज़ ट्रेंच करने के लिए, डिग अ ट्रेंच करने के लिए नंबर ऑफ डेज कम हो जाएंगे, तो दैट इज़ इट इज़ इन्वर्स वेरिएशन। अब इसे हम कैसे करेंगे, हमें क्या पूछा हुआ है कि टेक हाउ लॉन्ग मीन्स नंबर ऑफ डेज पूछे हुए हैं, तो यानी कि नंबर ऑफ डेज हम इज इक्वल टू के बाद लेकर के आएंगे। दैट इज़ 48 मैन कैन डिग अ ट्रेंच इन 14 डेज। अब 1 मैन कितने दिन में इसको डिग करेंगे, यानी कि 14 को हम 48 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब दैट इज़ 28 मैन, यानी कि हमने नंबर ऑफ मैन बढ़ाए तो लगने वाले दिनों की संख्या क्या होगी, कम हो जाएगी। तो दैट इज़ हम इसको 14 इंटू 48 को 28 से डिवाइड कर देंगे, तो दैट इज़ आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट 24। तो यानी कि लगने वाले दिनों के नंबर कितने होंगे, 24 डेज। एंड नाउ सेकेंड वन क्वेश्चन है रीटा टाइप्स 40 वर्ड्स पर मिनट, यानी कि रीटा जो है 40 वर्ड्स एक मिनट में टाइप करती है एंड टेक्स 24 मिनट टू कंप्लीट अ सर्टेन डॉक्यूमेंट। और उसकी फ्रेंड गीता हैज़ अ टाइपिंग स्पीड ऑफ 45 वर्ड्स पर मिनट, यानी कि उसकी फ्रेंड गीता जो है 45 वर्ड्स एक मिनट में टाइप करती है। तो नाउ इन हाउ मच टाइम विल शी बी एबल टू टाइप द डॉक्यूमेंट, कितने टाइम में वो इस डॉक्यूमेंट को टाइप कर सकती है। तो अब स्टूडेंट नाउ फर्स्ट वन, पहले हम फर्स्ट केस देखेंगे, यहाँ पर 2 केस हैं। रीटा टाइप 40 वर्ड्स पर मिनट एंड टेक्स 24 मिनट्स, तो यानी कि यहाँ पर हमें 40 वर्ड्स पर मिनट में टाइप करते हैं, यानी कि एक मिनट में 40 वर्ड, तो 24 मिनट में कितने नंबर ऑफ वर्ड्स वो टाइप कर सकती है। तो स्टूडेंट लेट अस वी फाइंड इट। तो दैट इज इन 1 मिनट रीटा कैन टाइप 40 वर्ड्स। अब इन 24 मिनट में रीटा कितने टाइप करेगी, यानी कि ऑब्वियसली ज़्यादा करेगी। तो दैट इज़ क्या करेंगे हम, मोर मिनट एंड मोर वर्ड्स, तो दैट इज़ इट इज़ डायरेक्ट वेरिएशन। तो दैट इज़ 24 को हम क्या करेंगे 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दैट इज़ आ जाएगा हमारा 960 वर्ड्स। अब स्टूडेंट्स हमें क्या निकालना है कि जो उसकी फ्रेंड है दैट इज़ गीता, उसकी टाइपिंग स्पीड है 45 वर्ड्स पर मिनट, यानी कि अब हमें क्या निकालना है, इन हाउ मच टाइम, अब हमें टाइम निकालना है। तो यानी कि अब हम अपनी स्टेटमेंट को किस तरह से लिखेंगे, 45 वर्ड्स से शुरू करेंगे और टाइम को हम इज इक्वल टू के बाद रखेंगे। तो दैट इज़ टाइम टेकन बाय गीता टू टाइप 48 वर्ड्स, दैट इज़ 1 मिनट में। तो स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे कि 48 वर्ड्स एक मिनट में हुए। अब टाइम टेकन बाय गीता टू टाइप 1 वर्ड, एक वर्ड को टाइप करने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज़ कम टाइम लगेगा, तो यानी कि 1/48 मिनट हो गए। अब नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं टोटल, जो हमने पहले निकाले थे, ये हमने निकाले थे स्टूडेंट यहाँ पर। स्टूडेंट हेयर इन क्वेश्चन यानी कि 45 वर्ड्स थे, तो इसको हम 48 कर लेते हैं, तो यानी कि 48 वर्ड्स पर मिनट है।
तो दैट इज़ यहाँ पर हमारे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स थे 960 वर्ड्स। तो यानी कि गीता को टाइप करने में 960 वर्ड्स को टाइप करने में कितना टाइम लगेगा, यानी कि एक वर्ड को टाइप करने में 1/48 मिनट लगे। अब 960 वर्ड्स को टाइप करने में हम क्या करेंगे, 1/48 को मल्टीप्लाई कर देंगे 960 से, देन यू विल गेट 20 मिनट। मीन्स गीता उस लेटर को 20 मिनट्स में टाइप कर सकती है। स्टूडेंट नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन है 1200 सोल्जर्स इन अ फोर्ट, यानी कि एक फोर्ट यानी कि किला, वहाँ पर 1200 सोल्जर्स थे। अब हैड एनफ फूड फॉर 28 डेज, उनके लिए 28 डेज का फूड वहाँ पर अवेलेबल है, यानी कि नंबर ऑफ सोल्जर्स 1200 हैं, तो उनके लिए फूड कितने दिन का है, 28 डेज का। अब 4 डेज़ के बाद में कुछ सोल्जर्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं दूसरे फोर्ट में, और इस तरह से जो फूड है वो क्या करेगा, ज़्यादा दिन तक चलेगा। तो वो फूड कितने दिन तक चला, 32 डेज़ तक। अब कह रहा है हाउ मैनी सोल्जर्स लेफ्ट द फोर्ट, यानी कि यहाँ पर ये नहीं दिया हुआ कि सोल्जर्स कितने थे, तो यानी कि कितने सोल्जर्स वहाँ से चले गए, हमें वो निकालना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखते हैं कि फूड इटन बाय 1200 सोल्जर्स, ठीक है, टिल 4 डेज़, यानी कि 1200 सोल्जर्स 4 डेज़ तक उस खाने को खा सकते थे। दैट इज़ यहाँ पे देखोगे स्टूडेंट, आफ्टर 4 डेज़ गए ना, तो यानी कि उनका खाना कितना बचा, 1200 सोल्जर्स का 4 डेज़ का खाना बच गया। तो दैट इज़ यहाँ पर फूड इटन बाय 1200 सोल्जर्स, यानी कि 1200 सोल्जर्स का खाना कितने दिन का बच गया था, 4 डेज़ का। अब फूड रिमेन्स फॉर 1200 सोल्जर्स, कितने दिन का था, फॉर 24 डेज़ का था। अब फॉर 1 डे फूड अवेलेबल फॉर, एक दिन के लिए, एक मतलब एक दिन का खाना अगर जो है नंबर ऑफ डेज़, यानी कि एक दिन में अगर वो खाना पूरा का पूरा खा लिया जाता तो कितने सोल्जर होने चाहिए थे, दैट इज़ इन्वर्स वेरिएशन। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 1200 इंटू 24 कर देंगे। अब ये खाना कितने दिन तक चला, 32 डेज़ तक। तो यानी कि मोर डेज़ हुए तो लेस पर्सन होंगे, तो अल्टीमेटली इन्वर्स वेरिएशन है, तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो दैट इज़ स्टूडेंट तुम्हारा आंसर आएगा 900 सोल्जर्स। अब सोल्जर्स लेफ्ट फॉर द फोर्ट, यानी कि कितने सोल्जर्स चले गए, तो स्टूडेंट पहले 1200 थे, अब 900 सोल्जर्स वहाँ पे हैं, तो यानी कि कितने चले गए, 300 सोल्जर्स वहाँ से चले गए। तो स्टूडेंट लिसन वीडियो एंड ट्राई टू डू दिस exercise, that is 9p, and can do more practice from your exercise. In case of any difficulty you can ask me freely. Thanks.